हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये मई का जो महीना है ये ग्रह की गोचर प्लेसमेंट के अनुसार, दृष्टि के अनुसार किस प्रकार से सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम जानते हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का राशि का सीरीज में जो राशि है ये है ये तुला राशि, लिब्रा साइन। और जो लोग लिब्रा साइन के हैं उनके लिए जन्मपत्री भी होगा, जिसके थ्रू आप सभी समझ सकते हैं कि आप सबके जन्मपत्री में ग्रह का प्लेसमेंट, गोचर दृष्टि किस प्रकार से रहेगा, इसका जानकारी आप स्वतः कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम देखिए, जो लोग लिब्रा साइन के उनके लिए मई का महीना जो होगा, आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, कारोबार, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम पहले चार्ट को समझ लेते हैं। तो ये जन्मपत्री जो है तुला राशि वालों के लिए है, यानी लिब्रा साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। तो आपके देखिए यहाँ पे ये तुला राशि वालों के लिए जन्मपत्री है। तो आपके षष्ठ भाव में शुक्र, बुध, शनि, राहु का गोचर संचरण चल रहा है। वही सूर्य आपके सप्तम भाव में है, गुरु आपके अष्टम भाव में है, मंगल आपके दसम भाव में है, करियर के भाव में है। लेकिन यहाँ पे नीच के मंगल आपके दसम भाव में है। केतु देव आपके देखिए ये द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। चलिए इनकी दृष्टि के ऊपर विचार कर लेते हैं। ये शुक्र, बुध, शनि, राहु जो है ये इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे। शुक्र बुध के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं, लेकिन शनि जो राहु जो है इनके पास कुछ और दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। राहु यहाँ पे बैठे हैं षष्ठ भाव में, तो इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी दसम भाव पे। राहु की सातवीं दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे, और राहु के जो नौवीं दृष्टि होगी धन भाव पे होगी। शनि के पास भी तीन दृष्टि है, शनि जिस वहां बैठते हैं वहां से तीसरी, सातवीं, दसवीं। तो शनि यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की सातवीं दृष्टि द्वादश पे, और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी ये आएगी यहाँ पे, ये थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से शनि और ये राहु, शुक्र, बुध का दृष्टि रहने वाला है। चलिए सप्तम भाव में सूर्य का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो ये सूर्य उच्च के हैं, आपके सप्तम भाव में है। तो यहाँ से इनकी सूर्य के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं, तो ये आपकी व्यक्तित्व यानी लग्न पे दृष्टि डालेंगे। गुरु के पास तीन दृष्टि है, गुरु अष्टम भाव में है। तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि द्वादश पे, सातवीं धन पे, और नौवीं दृष्टि सुख भाव पे होगी। नौवीं दृष्टि गुरु के सुख भाव पे होगी, यानी चतुर्थ भाव पे होगी। मंगल जो है देखिए ये दसम भाव में है। तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी लग्न पे, सातवीं जाएगी चतुर्थ पे, आठवीं जाएगी पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से मंगल की दृष्टि रहने वाली है। चलिए केतु जो है द्वादश भाव में, और केतु को गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो केतु यहाँ से द्वादश में है, तो ये चतुर्थ भाव को देखेंगे पांचवी दृष्टि से, षष्ठ भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, अष्टम भाव को देखेंगे नौवीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट, गोचर दृष्टि रहने वाला है जो लोग लिब्रा साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और राशि प्रभाव देखिए, यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना मिला जुला रहेगा। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी आएंगे आपके, जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पे थोड़ा सा उहा-पोहा की स्थिति दिखाई दे रही है। इस दौरान देखिए चंद्रमा की गतिशीलता के कारण करियर के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र ही ये राशि परिवर्तन करते हैं। वही आर्थिक स्थिति को देखें तो मई के महीने में आर्थिक रूप से आपको लाभ हो सकता है। सूर्य ग्रह के उच्च अवस्था में होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामलों में मई का महीना औसत का रह सकता है। कुछ समय के लिए आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। तो लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर यह महीना ठीक ठाक ही रहने वाला है। थोड़ा सा अपने आप पर संयम रखिएगा तो ये स्वास्थ्य के मामले में भी बेहतर साबित होगा। वही प्रेम संबंधों में इस महीने शनि की अनुकूल स्थिति के कारण आपको बढ़िया फल मिल सकता है। किसी दूरस्थ स्थान पे पढ़ाई करने जा सकते हैं, यानी पढ़ाई के लिए ये लॉन्ग टर्न दिखाई दे रहा है, यानी सोच में आपको परिवर्तन लाना होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। अगर आप रिसर्च, शोध से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपके ज्ञान, नॉलेज में वृद्धि होगी। क्योंकि अष्टम भाव में गुरु हैं तो ये ज्ञान के देवता आपके ये धन भाव को देखेंगे।
किसी के साथ वाद विवाद से आपको काफ़ी दूरी बनाकर रहना होगा। तो चलिए देखिए, आपके लिब्रा साइन है और आपके स्वामी जो हैं ये शुक्र है, तो शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। चलिए, शुक्र का जो बीज मंत्र है द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ, द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीज मंत्र है, इसको जाप करेंगे तो ये महीना जो होगा काफ़ी आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।